ये ग्रंथ के शुरुआत में, आदि में, मध्य में ये जो मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण क्यों करते हैं? ख्याल में है ना? हम सीधा ग्रंथ लिखे, हमें मंगलाचरण में किसी को याद करने की, किसी को नमस्कार करने की क्या ज़रूरत है ना? और वो तर्क क्या देता है? तर्क ये देता है कि साहब मंगलाचरण करने से शास्त्र निर्विघ्न समाप्त होते हैं। ये तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्नमति या उपन्यासकार है, बहुत सारे लोग दुनिया में कोई मंगलाचरण नहीं लिखते, अपने बारे में लिखते हैं, ग्रंथ लिख देते हैं, माने चीज़ें बना देते, तो उनको तो समाप्ति। तो क्या लिखते हैं टोडामल जी कि भाई वे लोग तीव्र कसाई हैं, सांसारिक प्रयोजन से संसार की बातें लिखते हैं। ख्याल में है ना? पैसा कैसे कमाओ, देवताओं को खुश कैसे करो, ऐसा सब लौकिक राग की पूर्ति के हेतु। तो वो कहते हैं कि साहब उनको मंगलाचरण करने का भाव क्यों आएगा? उनको ना तो वीतरागी का पता है, ना उनकी कसाई मंद है, वे तो अपने ही को सब कुछ समझते हैं, इसलिए वे मंगल आदि नहीं करते। लेकिन हमारी तो मंगलाचरण इसलिए करने की स्थिति है कि हमारा मोह मंद है, और मोह मंद होने के कारण हमें ऐसा भाव आता है कि ये ग्रंथ बनाने वाले हम नहीं हैं, इसके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं। इसलिए हम जिनेंद्र परमात्मा को, केवली परमात्मा को याद करते हुए, ख्याल को नमस्कार करते हुए ये ग्रंथ बनने जा रहा है, और इसमें वीतरागता की चर्चा चलने वाली है। इसलिए ऐसी भावना करता हूँ कि ये निर्विघ्न समाप्त हो जाए, वीतरागता के मार्ग में कोई किसी भी प्रकार का जो है परेशानी, विपरीतता है ना, अंतराय नहीं आए, इसलिए हम करते हैं। अब देखो पुनश्च वह कहता है, ऐसा तो मानोगे, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता। और ऐसा कोई मंगल करता भी है तो उसके सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक मंगलपना कैसे बने, उससे फिर कहते हैं, उसने प्रश्न क्या किया कि साहब हमने तो ऐसा देखा है कि मंगल कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, और उनका साहब परेशान हो रहे हैं। और उसका उदाहरण टोडामल जी साहब खुद ही है। ख्याल में है ना? जब ये टोडामल जी ने लिखा होगा तो टोडामल जी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक ग्रंथ लिखने की इतनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है। तो भाई अब वो कह रहा है जब हमने तो देखा है बहुत सारे अच्छे लोग हैं और वो परेशान होते दिखाई देते हैं, और जो बुरे लोग हैं वे मस्त दिखाई देते हैं। उत्तर देते हैं, जीवों के संकलेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं, उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म का एक काल में उदय आते हैं। इसलिए जिस प्रकार जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई नहीं देता, तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो, उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है, धन दिखाई नहीं देता। परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, ऋण का कारण तो नहीं। उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य बना हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंधा हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख का ही कारण है, पाप उदय का कारण नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगल बना बनता है। कितनी बढ़िया बात है ये बात अगर हम लोगों को समझ में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। वर्तमान में हम सबकी क्या स्थिति है? इतने लोग, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े एक से कसाई खाने चलाने वाले, ख्याल में है ना, बड़े बड़े नेता,
जिनके रात और दिन पाप 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 चल रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह, सप्त व्यसन के पाप निरंतर चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। और वे लोग बहुत तरक्की करते दिखाई देते हैं, बहुत पैसे वाले बनते दिखाई देते हैं, तो लोगों के मन में क्या लगता है, अरे ये पुण्य पाप धर्म कुछ नहीं है भैया, सब कहने की बातें हैं। वो इतनी बेईमानी ठग का धंधा करता है और देखो वो कहाँ से कहाँ तरक्की कर गया। और हम रोज़ ईमानदारी से धंधा करते हैं, 2 पैसे कमाने जाते हैं, तो हम तो और हमारी हालत ख़राब होती है। रोज़ सुबह मंदिर जाते हैं, पूजा में जाते हैं, स्वाध्याय में जाते हैं, तो कायदे से अगर पुण्य पाप है तो पैसा तो हमारा बढ़ना चाहिए, पुण्य का उदय तो हमारा चलना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं? बोलो, जैनियों से ज़्यादा पुण्य का उदय दुनिया में किसी का नहीं होना चाहिए। देवसास गुरु के भक्त होते हैं, लेकिन जैनी आजकल प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहा। ख्याल में आया कि नहीं आया है? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखो कितने लोग तर्क बता, कैसी युक्तियाँ बना देते हैं। आपने युक्तियाँ सुनी होंगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, आपके पास पैसा होना चाहिए, कुछ नहीं होता। अरे पैसे वालों के सब पाप माफ़ होते हैं, उनको ना पुलिस पकड़ती है, कोई उनसे कुछ कहने वाला, इसलिए पैसा कमाओ। तो ये सब कौन लोग हैं? ये सब युक्तियाँ बनाने वाले कौन लोग हैं? वे प्योर अज्ञानी, जिनको जो दिखता है वो बिकता है। उनको ऐसा ही दिखता है कि भैया छल कपट माया चार से पैसा आता है, ईमानदारी से कहाँ आता है? बोलो, है? अपने को भी तो ऐसे ही लगता है। रमेश जी सही बताओ, ईमानदारी से पैसा आता है कि बेईमानी से आता है? कहने की बात है। देखो इस वाक्य को ऐसा पूरा करते हैं, पैसा ईमानदारी से आता है, लेकिन बेईमानी करे बिना रहा नहीं जाता, है ना? है? अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे भैया समझो गहराई से, ये बहुत गहरी चर्चा है। देखो नौकरी वाले को बात कम समझ में आती है, धंधे वालों को समझ में आती है, क्योंकि नौकरी में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। नौकरी में तुम्हें जाना है 8 घंटे, जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट कंपनी है उसने जो आदेश दिया, ना तुम्हारे हाथ में कुछ खरीदना है, ना तुम्हारे हाथ में कुछ बेचना है। तुम्हें तो 8 घंटे उसने जो प्रोजेक्ट कहा वो बना के अपना घर आ जाना है। तो वहाँ जो ये लोग होते हैं ना नौकरी पेशे वाले, इनको बेईमानी और ईमानदारी का ज़्यादा पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन ये रिश्वत वगैरह लेते हैं जो सरकारी लोग, तो इसमें इनको रिश्वत लेते हैं तो उसमें तो समझ में आता है। लेकिन व्यापार में क्या होता है कि आपको ही खरीदना है, आपको ही बेचना है, ग्राहक से डील आपको करना है। अब माल आया पीछे से 5 रुपये का, ठीक, और तुमने ग्राहक से कहा कि भैया 8 रुपये का खरीदा है, जबकि खरीदा कितने का है? 5 किलो। और ग्राहक से कहा भैया 8 रुपये का खरीदा है, तो ईमानदारी से बताओ 1 रुपया तो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? है? तो ग्राहक भी कहेगा सेठ जी तो बहुत ईमानदार है, बताओ अपनी परचेस भी बता देते हैं। 9 रुपये बताओ, तुम हमसे कुछ ज़्यादा ले रहे हैं क्या? हम तुमसे 1 रुपया तो बनता, ईमानदारी का नहीं बनता। तो वो कहता हाँ साहब 1 रुपया तो बनता, तो भाई हम तो 9 रुपये में दे रहे। अब ये बेईमानी है, ये झूठ है। जबकि 5 रुपये का तुमने नहीं खरीदा, 8 रुपये का तुमने नहीं खरीदा तुमने 5 रुपये का है, तुमने तो 3 रुपये वही मार्जिन कर लिए। लेकिन परेशानी ये है कि दिखाई ऐसा देता है कि हम अगर इससे 5 रुपये कहेंगे ईमानदारी से, तो ये फिर हमें 9 रुपये नहीं देगा। फिर वो क्या कहेगा? 9 रुपये किस बात के? अरे 5 का खरीदा 6 रुपये ले लो। अंतर समझ में आया? तो अब वहाँ पे ऐसा श्रद्धान बनता चला जाता है कि जे मेरी बुद्धि लगाने से, जे मेरे दिमाग लगाने से जे हमने पैसा कमाया, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। पूछो क्यों? दिखाई ऐसा देता है। अब इसमें देखना कैसा है कि ऐसा होने पर भी तुम्हारा अगर पुण्य का उदय उस समय नहीं हो, क्या कहा मैंने?
उस समय अगर तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं हो तो वो 9 रुपए में भी नहीं लेगा। वो तुमसे कहेगा कि मुझे तो 6 रुपए में चाहिए, देना हो तो दूँ, 5 रुपए में चाहिए, वो ग्राहक टूट जाएगा। ठीक ऐसा व्यापार में हमारे पास 1000 दफे होता है कि नहीं होता? वही बात हमने कही, वही रेट बताया, सब कुछ वही किया। अरे जो मैन्युफैक्चर बनाने वाले होते हैं वे वही फॉर्मूला लगाते हैं, वही सब कुछ लगाते हैं, माल सही नहीं बनता। अब ना तो मिस्त्री को समझ में आता है कि भाई गलती क्या है, न किसी को समझ में, क्यों कि आज उस माल के पुद्गल परमाणुओं की योग्यता वैसी नहीं है, अब नहीं हो रहा काम। ऐसा ही कभी कभी क्या होता है, देखा होगा तुमने, तुम एक व्यापारी हो और अब फ़ोन लगा रहे हो किसी दूसरे व्यापारी को माल खरीदने के लिए कि भैया माल ले लो। हो सकता है बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ा व्यापारी है, और तुमसे कहा गया कि वो छोटे मोटे काम तुमसे बात भी नहीं करेगा, ऐसा दिखता है ना, और वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। आप लगातार कर रहे हो, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, और एक दिन अचानक उसी का फ़ोन आ जाता है। आप कहते हैं इसका फ़ोन कैसे आ गया? और आपने कहा कि भैया आपके मन में तो आ ही रहा था, लेगा वेगा तो है नहीं, चलो रेट बता देते हैं, मन में ही सोच रहे हो, और तुमने रेट बताया और उसने ऑर्डर लिखा दिया। और देखो तुमने सोचा कि इससे पैसे नहीं मांगेंगे क्योंकि बहुत पैसे वाला है भाई है। अब देंगे और पता चला उसने दूसरे दिन लाख रुपए का माल था, उसने 2 लाख भिजवा दिए। 2 लाख रुपए रख लो, कोई बात नहीं, आगे माल भरो। अब क्या हुआ है? तुमने कोई चतुराई नहीं करी, कुछ नहीं किया। और क्या हुआ कि भाई आज कोई विशेष पुण्य का उदय आ गया। तो पुण्य का उदय जब आता है तो जीव विचार नहीं करता। अगर वो उस समय विचारशील हो तो देखेगा कि बहुत कम दिमाग लगाने पर भी और बहुत कम मेहनत करने पर भी काम इतनी आसानी से बनते चले जा रहे हैं कि पूछो मत। लेकिन ये जीव बेहोश रहता है, होश रहते नहीं। उसके अंदर क्या चलता है? क्या चलता है? हमारे अंदर चलता है कि हमने पैसा बना लिया, हमने दिमाग लगा के पैसा बना लिया। हम पंडित जी 1 रुपया नहीं था हमारे पास, फूटी कौड़ी नहीं थी, आज हम अरबों-पति हैं। ये प्रश्न है टोडामल जी साहब का। समझ में आया टोडामल जी साहब क्या कह रहे हैं? टोडामल जी कह रहे हैं कि भैया ये भ्रम नहीं पालना, ये कर्म पूरब का खेल है। ये तुम्हारा पूर्व में कोई उदय चल रहे हैं, वर्तमान में तो जो परिणाम चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, उनसे तो कर्मबंध नया चल रहा है, उनसे वर्तमान में कुछ नहीं हो रहा है। ये तो पूरब का उदय चल रहा है। इसलिए पुण्य पाप पर भरोसा रखना सीखो, अंदर निर्णय करना सीखो कि छल कपट मायाचार से पैसा कभी नहीं आता।